आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया। बिहार चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वोट छोड़ गद्दी चोर का नारा जमकर लगाया गया था, जिसके बाद से अब कांग्रेस बिहार से हटकर हरियाणा में अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल फिलहाल में कुछ व्यक्ति सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीर पर काली पोतते हुए नजर आए। एक दो ने 3, 4, 5 व्यक्ति इस दौरान वहां पर मौजूद थे, तभी किसी ने इसे कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। सीएम सैनी के बाजू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है, उसमें भी काली पोती गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ गया है। सबसे पहले जो आरोपी पकड़ा गया है उसका कबूलनामा सुनिए। वो साफ ये कह रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर उसने किस तरीके से इस हरकत को अंजाम दिया। जरा सुनिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लेके आए थे, निशित कटारिया जी अपने साथ ही, और उनके साथ हमने वहां पर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो फोटो थे उन पर हमने काली पोती है, जिससे हम बहुत शर्मिंदा हैं। तो आरोपी साफ ये कह रहा है कि किसी के कहने पर उसने इस हरकत को अंजाम दिया था और उसके लिए वो माफी भी मांग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन तमाम चीजों को करके आखिर कांग्रेस को हासिल क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की हरकतें की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी आपने भी खबर की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर भी काली पोती गई है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए, क्या मानसिकता है ये? अगर इस प्रकरण को देखा जाए तो मतलब साफ है कि कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि वो हरियाणा में हार कैसे गए। हरियाणा चुनाव जब हुआ था, हम हरियाणा घूमे थे, हमने हरियाणा के गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर ये जानने की कोशिश की थी कि माहौल क्या है। हमने जब हरियाणा गए तो हरियाणा के लोग शांत थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस को एंटी कंबेंसी का फायदा होगा, किसान आंदोलन का फायदा होगा। लेकिन बीजेपी ने जिस ग्राउंड लेवल पर काम किया, जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर, अलग अलग जातियों के लोगों के बीच जाकर जो बीजेपी ने काम किया, जिस तरीके से उनको समझाया, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को बदल दिया और बची कुची कसर योगी आदित्यनाथ के उस नारे ने पूरी कर दी कि बटोगे तो कटोगे, और हरियाणा चुनाव एक तरफा हो गया, बीजेपी हरियाणा चुनाव जीत गई। तो हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की हार मतलब केवल एक पार्टी की हार नहीं थी, ये कांग्रेस के एक तरीके से सम्मान की हार थी, कांग्रेस की उम्मीदों की हार थी। क्योंकि आप अगर इस क्षेत्र को देखेंगे, पश्चिम के क्षेत्र को देखेंगे, तो हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी। हरियाणा में ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर गया, कांग्रेस के मनोबल गिर गया हरियाणा चुनाव हारने के बाद। अगर कांग्रेस हरियाणा को जीत जाती तो शायद कांग्रेस का मनोबल ऊपर होता, कांग्रेस को लगता कि हाँ, आपने खोया हुआ प्रदेश वापस पाया है। लेकिन हरियाणा में भी जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली और जिस करीबी अंतर से कांग्रेस को हार मिली है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस बात को पचा नहीं पा रही है, परेशान है। हमने उसका संकेत देखे, राहुल गांधी ने वीडियो भी बाकायदा बिहार चुनाव से पहले बनाई थी, और वो केवल हरियाणा को लेकर बनाई थी, क्योंकि हरियाणा में हार राहुल गांधी भी नहीं पचा पा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी नहीं पचा पा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं पचा पा रहे हैं। अब रही बात इस कालिक पोतने की, देखिए एक बात साफ है कि नायब सिंह सैनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, योजनाओं को ला रहे हैं बीच में, किसानों की बात, क्योंकि हरियाणा जो है वो किसान बहुल राज्य है, तो किसानों की बात कर रहे हैं। हमने खबर बनाई थी कि मंडी को लेकर किस तरीके से कानून बनाए गए, बाहर के राज्य के लोग ना आए मंडी में, अपना धान या फिर गेहूं ना बेचें। ये नायब सिंह सैनी सरकार ने इसको लेकर नियम बनाया था, और बहुत सख्त नियम बनाया था। हमने ही खबर की थी कि अगर कोई पशु से किसी को चोट लगती है या फिर कोई मामला होता है, दुर्घटना होती है, तो उसको लेकर मतलब पैसे दिए जाएंगे, हरियाणा सरकार उसको लेकर पैसे देगी। तो जाहिर तौर पर बड़े फैसले थे। लेकिन एक फैसला और है, मैं यहां पर राहुल गांधी की सोच को लेकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सोच को लेकर यहां पर थोड़ा सा हैरान हूं कि आखिर ठीक है, आपको हार मिल गई,
आप नायब सिंह सैनी के कामों की चर्चा करिए, उनकी आलोचना कीजिए। बिल्कुल। आप नायब सिंह सैनी के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। मतलब ये थोड़ी तो सी ओछी हरकत है। ओछी आप इस हरकत है। तरीके की हरकतें कैसे कर देखिए, रहे हैं? नायब सिंह सैनी की तो बात छोड़िए, आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी कालिक पोती गई। अब देखिए, यहां पर एक सवाल है श्रावणी, बहुत सीधा सीधा सा सवाल है, और सवाल यह है कि आप राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। भारत में चुनाव होते हैं, उनकी जुबान पर केवल मोदी जी रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री है भाई ये इंसान कोई गली से उठकर आया हुआ कोई आदमी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का एक सम्मान होता है। पूरी दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री को सलाम करती है। पूरी दुनिया आज भारत की ताकत का लोहा मान रही है। आप उस प्रधानमंत्री को बाहर जाकर बेइज्जत कर देते हैं, आप उस प्रधानमंत्री को बाहर जाकर गाली दे देते हैं। आपको कोई रोकने वाला है नहीं, आपको कोई कुछ कहता नहीं है। क्या कांग्रेस की नजर में प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं है? क्या और सबसे कांग्रेस बड़ी की बात नजर है में अभिषेक जी, जब भी ऐसे कोई मामला सामने आता है तब कांग्रेस की तरफ से क्या कह के किनारा कर लिया जाता है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो साफ जो आरोपी पकड़ा गया वो साफ ये मान रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता या फिर बड़े अधिकारी उनके कहने पर उसने इन चीजों को अंजाम दिया है। अगर ठीक है आपका इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन आपकी तरफ से कोई तो बयान सामने आना चाहिए कि ये गलती हुई है या फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी बयान दिया है, क्या कहा है जरा वो सुनवाते हैं अभिषेक। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी को चुनाव में हराने में पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में माओवादियों ने जिहादियों आफाक, बासित, हारिश जैसे जिहादियों को आगे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी की तस्वीरों पर कालिक पोतने का जो कुकर्म किया है, वह अकेले सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे नहीं पोता जा रहा है, बल्कि जिस भारत की जनता ने प्रचंड जनादेश देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बारंबार प्रधानमंत्री बनाया है, उस 140 करोड़ जनता के जनादेश को कलंकित करने का यह एक सुनियोजित कुकर्म है। श्रीमान राहुल गांधी बारंबार कहते रहे हैं कि हम देश के खिलाफ लोगों को खड़ा करेंगे। ये नक्सली, अर्बन नक्सली कुछ भी। प्रेम शुक्ला ने अभिषेक जी यहाँ पर जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जिहादियों को जो भी उकसाकर इस तरीके के कृत्य कर रहा है वो लोग जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, आप पोस्टर पे ये लिख रहे हैं, बिहार में काम नहीं आया, आपको लग रहा है हरियाणा में इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे। जाहिर सी बात है इस पर आपका नाम खराब हो रहा है। और इसके साथ ही अभिषेक जी ये तब किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आने वाले हैं। 25 तारीख को पीएम मोदी आएंगे, उनके आने से पहले, उनके आगमन से पहले इस तरीके के घटनाक्रम को आप अंजाम दे रहे हैं। क्या जनता नहीं समझ रही है? कांग्रेस को क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। कांग्रेस की यही तो, देखिए कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है सामने, ये चीज समझो ना। कांग्रेस की अगर मानसिकता ठीक होती, सोच ठीक होती तो देश के लोग उनको वोट देते। लेकिन अब धीरे धीरे आप देश के मानचित्र को देखते चले जाइए। जो कांग्रेस का रंग था वो खत्म होता जा रहा है, पूरा देश भगवा होता जा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यही तो है कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है, उनके नेताओं की मानसिकता ऐसी है, वो जवानों पर सवाल करने लगते हैं, वो ऑपरेशन पर सवाल करने लगते हैं, वो सेना पर सवाल करने लगते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री पर सवाल करने लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता ही वो वजह है कि अब देश की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस को नकार दिया है। और राज्य दर राज्य कांग्रेस की हालत कैसी होती जा रही है। जो कांग्रेस एक वक्त में बिहार में राज करती थी, देश की गद्दी पर सबसे बड़ी पार्टी थी, आज बिहार में 6 सीटों पर सिमट गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की हालत असली में क्या है श्रावणी। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर कांग्रेस ने जो जनादेश जनता ने दिया है, शायद उसका सम्मान हर कोई को करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। इसके बावजूद भी आप जिस तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं, हरियाणा में जिस तरीके की हरकतों का आपने अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है आलकमान को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है पार्टी का, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कांग्रेस की तरफ से कोई भी आलकमान को सामने आना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके के हरकतों को दोबारा से अंजाम ना दिया जाए। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।